हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। आज है 15 अक्टूबर 2020। 15 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड करंट के हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। करंट की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए करंट की क्लास में लास्ट तक जुड़े रहा करिए। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन को स्किप करने वाला नहीं होता है। सारे क्वेश्चन को देखिए, नोट करिए, समझिए जैसे भी पॉसिबल हो सके, क्योंकि सिर्फ हम 12 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 24 घंटे के करंट से, तो देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। तो जो भी है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। सारे क्वेश्चन को देखिए, कुछ भी स्किप मत किया करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज है 15 अक्टूबर 2020, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में आई लैसेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये लैसेट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 2050 तक भारत, हमारा देश जो है, यह जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है? तो लैसेट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बात हो रही है T20 की। तो T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के सबसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं शोएब मलिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शोएब मलिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार की बात की जाए तो यह 32 साल से कम उम्र के ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो यह शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार अब की बार का किसे दिया गया है? साई एरवा को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, साई एरवा को शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? आज अवार्ड से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हरीश कोटेचा को नवाजा गया है। तो यह हरीश कोटेचा इस अवार्ड को जीते हैं। सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया क्यों गया है? तो यह अमेरिका में जो बेघर बच्चे हैं उनको मदद करने के लिए हरीश कोटेचा को सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन नरेंद्र मोदी, हमारे प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदिर जापरो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सदिर जापरो की बात की जाए तो यह किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में इन्हें किर्गिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान को भी थोड़ा सा जानते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल को जाना जाए तो बिश्केक किर्गिस्तान की कैपिटल है। किर्गिस्तान की करेंसी की बात की जाए तो किर्गिस्तानी सोप किर्गिस्तान की करेंसी है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था किर्गिस्तान से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? तो अब जो वाहन बैटरी से चलते हैं, बैटरी चालित वाहन जो हैं, इनको दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स से छूट दी है। तो बैटरी युक्त वाहनों को अब उनके मालिक को रोड टैक्स नहीं दिया जाएगा, ऐसा दिल्ली गवर्नमेंट ने, दिल्ली की राज्य सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है।
तो रोड टैक्स में छूट किसने दे दी है? दिल्ली में। जब भी दिल्ली का नाम आए तो एक दो क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो दिल्ली में ही स्थापित हुआ था। एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थित है? तो यह भी दिल्ली में ही स्थित है। और अभी हमने अपनी कल की ही करंट की क्लास में देखा था कि वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। वृक्षारोपण पॉलिसी के तहत क्या होगा कि अब दिल्ली में किसी भी पेड़ को काटा नहीं जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर पेड़ को काटने के बजाय उसे जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह पे प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा, प्रत्यारोपण उसका कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है? मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की बात की जाए तो यह जगह जगह जाकर पानी की गुणवत्ता, पानी की क्वालिटी को टेस्ट करेगा। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत जो है हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य में अब क्या होगा, ये जो मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब है ये हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में जाएगा, जगह जगह जाकर वहाँ पर वाटर की टेस्टिंग करेगा, वाटर के प्यूरिफिकेशन को चेक करेगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा। अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा से रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसे कि हरियाणा की कैपिटल की बात की जाए तो चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है। हरियाणा के सीएम की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में सीएम हैं। हरियाणा के गवर्नर की बात की जाए तो सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट को देखा जाए तो हरियाणा में ही अभी हाल ही में हेल्प टू मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। हरियाणा में ही समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत हुई है और हरियाणा में ही योगशालाएं खोली जाने का प्रस्ताव है, मतलब खोली जाएंगी, जिसमें आयुष असिस्टेंट 1000 होंगे और आयुष कोच 22 होंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे हरियाणा से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओवरसाइट्स समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है? तो ओवरसाइट्स समितियों के गठन करने की बात की जाए तो इसका निर्णय उड़ीसा राज्य सरकार ने लिया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसे कि उड़ीसा के कैपिटल की बात की जाए तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। उड़ीसा के सीएम की बात की जाए तो नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा के गवर्नर की बात की जाए तो गणेशी लाल उड़ीसा के कौन हैं? गवर्नर हैं। उड़ीसा से रिलेटेड अब कुछ और चीज़ें जानते हैं, जैसे कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो चाहे आप उसको उड़ीसा दिवस कह दीजिए, चाहे उत्कल दिवस, यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, उड़ीसा का पूर्व नाम क्या था? तो पहले उड़ीसा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ करंट को देखते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में सबूज उड़ीसा पहल की शुरुआत हुई है। उड़ीसा में अभी हाल ही में रज पर्व या रजा पर्व को सेलिब्रेट किया गया है। उड़ीसा में ही चैत्र जाता दिवस को भी मनाया गया है। उड़ीसा से रिलेटेड और कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि नुआखाई उत्सव का संबंध कहाँ से है? तो यह भी उड़ीसा से ही है। उड़ीसा में गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत हुई है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट से रिलेटेड पॉइंट है उड़ीसा के। अब उड़ीसा के जीको को जाना जाए, उड़ीसा में कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो यह भी उड़ीसा में ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चिल्का लेक कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट था उड़ीसा से रिलेटेड। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है? तो 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला
किसने लिया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से भी रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। उससे पहले ये जानिए कि ये 6000 धान क्रय केंद्र क्यों स्थापित किया जाएगा। तो यह किसानों को, जो किसान हैं उनको महामारी के वक्त समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस वजह से 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला तेलंगाना राज्य सरकार ने लिया हुआ है। अब बात हो रही है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल की बात की जाए तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के सीएम की बात कर ली जाए तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम हैं। तेलंगाना के गवर्नर की बात की जाए तो डॉक्टर तमिलस्वामी के सौंदरराजन तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। तेलंगाना को अभी हाल ही में यूनेस्को ने पाक कला का शहर घोषित किया हुआ है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है कभी भी एग्जाम में। तेलंगाना में अभी हाल ही में साहिब हर अभियान की शुरुआत की गई है। यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अभियान है जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण मतलब इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन की बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यह कब सेलिब्रेट किया गया? यह 13 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर 13 अक्टूबर हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में कार्लटन चैंपमैन का निधन हुआ, ये कौन थे? तो अभी हाल ही में कार्लटन चैंपमैन का निधन हुआ। यह एक फुटबॉलर थे। इन्होंने 2001 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज 15 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड करंट की क्लास थी। वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट था, तो वीडियो में अंत तक बने रहा करिए। और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल में अपलोड हुआ नोबेल प्राइज़ 2020 वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।